हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखना कि आज हम अध्याय 2 का जिसका कहते हैं भाई बहुपद, इंग्लिश का इसके कहते हैं भाई बहुपद है पॉलिनोमियल। इसका हम इंग्लिश का पॉलिनोमियल का प्रश्नावली क्या भाई प्रश्नावली 2.c क्या भाई प्रश्नावली 2.c को हम करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। जैसे प्रश्नावली में भाई 2.b हम क्या करेंगे पूरे कंप्लीटली हल कर चुके हैं। और प्रश्न क्या कहते हैं 2.c को क्या करते हैं हल करते हैं। इसको भाई हल करने से पहले क्या करना, इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को करते हैं जान लेते हैं। जब फार्मूला क्या करना भाई जान लेंगे तो प्रश्नावली आपको हल करने का होगा आसानी होगी। चलिए इसमें पहले फार्मूला क्या भाई कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या भाई त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच तथा गुणांकों के बीच क्या करना है संबंध क्या करना हमें जानना है। देखिए भाई अगला से दिया है कि यदि व्यापक रूप में अल्फा बीटा गामा क्या भाई अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्या भाई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d के शून्यक हो तो क्या भाई के शून्यक हो तो यहाँ क्या भाई कि शून्यकों का योगफल के फॉर्म क्या भाई शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल के फॉर्म क्या भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए फॉर्मूला क्या भाई माइनस का बी बाई ए होता है क्या भाई माइनस का वी बाई ए होता है। और भाई दो शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होता है भाई कि तुम्हारा सी बाई ए होता है क्या भाई दो शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा के बराबर भाई सी बाई ए होता है क्या भाई फिर भाई सी बाई ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या भाई शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है भाई डी बाई ए क्या होता है भाई डी बाई किसका भाई माइनस का डी बाई ए क्या भाई माइनस का डी बाई ए होता है। अब भाई इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल कहते हैं, इसे शून्य को गुणनफल कहते हैं भाई। यहाँ दो शून्यकों का गुणनफल का योग क्या भाई दो शून्यकों को गुणनफल का योग क्या होता है अपने पास में भाई सी बाई ई का होता है भाई फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भाई आप क्या करना इस तीनों यानी फर्स्ट और सेकंड भाई ये होगी थर्ड तीनों फॉर्मूला क्या भाई आप इसे क्या करिए समझ इसका भाई इससे क्या भाई आप याद कर लीजिए भाई इस तीनों फार्मूले का पूरी प्रश्नावली में भाई आसानी से क्या होगा हम हल कराते हैं। इसके बाद भाई आप कहीं नोट डाउन करें फिर स्क्रीनशॉट ले इसे यूज करते हैं उसको हम एक एक प्रश्न हम आपको हल करते हैं क्वेश्चन करते हैं और हम क्या करते हैं आपको समझाते हैं। आपके हमारे किताब में हमें देखना क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 का है किताब में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है भाई कि अपना क्वेश्चन में दिया है कि सत्यापित कीजिए क्या भाई सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के संबंध बीच सततता की जांच कीजिए। कुछ में क्वेश्चन में दिया है एक क्वेश्चन दिया है कि दिया है त्रिघात बहुपद दिया है 2x पर क्यों 2x पर क्यों प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस 5x प्लस का 2। इसका भाई कुछ का दिया है कि शून्य है शून्य क्या दिया है भाई 1/2 क्या भाई 1/2 कॉमा उसका दिया है भाई 1 दिया है उसके बाद माइनस का 2 है उसके बाद माइनस का 2 है क्या है भाई माइनस का 2 हमारे पास दे दिया है। कल भाई पहले चेक करिए भाई जांच कीजिए कि इसके शून्य ये है यदि इसके शून्य है तो भाई इसके क्या करना है शून्य को और इसके सततता के में जांच करनी है शून्य को योगफल और गुणनफल के बीच में जाने से हम सततता की जांच करनी है। चलिए हम करते हैं हल होते हैं। सबसे पहले क्या करना भाई ये जो इतना बहुपद दिया है इसका कोई px का बराबर मानते हैं px का है 2x पर क्यों प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 है। अब हम करते हैं ये क्या है x का वैल्यू है जो तीनों वैल्यू है भाई x का वैल्यू है भाई एक एक बार करके में रख के हम चेक करते हैं क्या 0 के बराबर ऑलरेडी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 0 के बराबर सब आ जाएंगे तो लिख देंगे शून्य है और नहीं आएगा तो लिख देंगे शून्य नहीं है। चलिए हम करके चेक करते हैं। अब हम x वाली क्या कहेंगे भाई 1/2 कितना भाई 1/2 p/2 क्या भाई p 1/2 है ना। अब 2 × 2 की पावर क्यों प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 × 1/2 प्लस का 2। अब हम पास करें भाई कि इसका मतलब 2 × 1/2 इसका क्या भाई 1/8 हो जाएगा प्लस का इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस का 2 इससे डिवाइड करेंगे भाई 4 आ जाएगा क्या आपके पास में भाई 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2 हो गया। अमर भाई
इसका मैंने 2 दूना 4 हो जाएगा भाई, ये दो प्लस सब प्लस में भाई इसके नीचे मान ले 1 तो सब प्लस कितना में भाई 4 होगा, सब प्लस कितना होगा 4 होगा। इस 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा भाई माइनस में भाई, इससे भाग देंगे 2 दूना के कितना हो भाई 2 दूना के 4 हो जाएगा भाई, 2 दूना के 4 5 दूना के 10 हो जाएगा भाई। और मैं कहाँ हुआ यहाँ पर हाँ 4 कम में 4 4 दूना भाई 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 8, लेकिन 8 और 9 और 1 10 अब प्लस 10 यानी ये जीरो सब मिलकर भाई कट जाएंगे, अपना 0/4 भाग क्या है 0 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 0, यानी क्या होगा एक शून्य क्या है जो 1/2 है भाई, इसका क्या शून्य है। ऐसे में क्या करेंगे आगे सबका भी चेक कर लेते हैं। अब दूसरा क्या है भाई, क्या दिया है px का वैल्यू क्या है, px का वैल्यू भाई 2x के पावर क्यू प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब देखना यहाँ क्या है भाई कि पहले दूसरे में क्या है x, अब क्या करते हैं x पर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 2। अब फिर 2 इसका क्यों करेंगे भाई, एक का क्यों करेंगे या फिर स्क्वायर करेंगे वो तो वही प्राप्त होता है। चलिए इतना 2 का में 2 हो जाएगा भाई प्लस का 1 का में 1 5 का में माइनस का 5 और प्लस का 2, ये 2 दूनी 4 और 5 यानी सब मिलाकर भाई कटकर आपके पास क्या प्राप्त हुआ 0, यानी कि यहाँ p और v कितना अपने पास में भाई 0 के बराबर आ गया। अब क्या रखते हैं हम, क्या रखते हैं एक बार हम 2 रखते हैं माइनस का, यानी कितना भाई px का कितना वैल्यू है कि 2x² क्यों माइनस प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब क्या रखते हैं भाई माइनस का 2 कितना भाई माइनस का 2 रखते हैं ना, क्या 2 इंटू माइनस का 2 का क्यों प्लस का माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। अब इसको क्या करना है 2 इस तरफ से जाएगा, 2 का क्यों करेंगे भाई माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का माइनस में प्लस हो जाएगा भाई 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 ना के 10 प्लस का 2। अब हम भाई कि 8 कितना भाई 16 हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2 था 10 4 14 और 2 16 16 प्लस और माइनस के सब मिलकर भाई कट के आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर रहता है, क्या भाई 0 के बराबर हो जाएगा। तब अपने भाई क्या हुआ यहाँ भी पास क्या हुआ था 0 आया था भाई, और यहाँ क्या अपने पास 0 आ गया और यहाँ क्या अपने पास भाई 0 आ गया, तो तीनों क्या आ गया भाई 0 आ गया। तो लिख देंगे क्या भाई, लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद क्या है भाई, त्रिघात बहुपद कितना है भाई 2x क्यूब प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 क्या भाई 2x² क्यूब प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2 के शून्य क्या है भाई 1/2 1 तथा -2 है, क्या भाई ये शून्य ये है, क्या भाई शून्य ये है। तब क्या सतता की जांच कीजिए। चलिए भाई सतता की निकाल के जांच करते हैं, सतता की जांच, सतता के लिए भाई सतता की जांच, जैसे सतता की जांच निकालते हैं शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या भाई माइनस का ए क्या भाई माइनस का b बाई ए होता है, क्या भाई माइनस का b बाई ए, सूत्र क्या भाई माइनस का b बाई ए होता है ना, माइनस का b बाई इतना। अल्फा मतलब क्या भाई जो पहली वैल्यू क्या भाई 1/2 क्या भाई प्लस का उसके बाद एक वैल्यू उसके बाद माइनस का प्लस माइनस -2 बराबर। अब हम जानते हैं कि हाँ जो प्लस ये b है, ये जो b होता है भाई वो होता है यहाँ पर x² का गुणांक होता है, यहाँ जो भी काम किया किसका भाई x² का क्या करें काम गुणांक काम है, किसमें भाई त्रिघात बहुपद में किसका काम करता है x² का गुणांक करता है थोड़ा। x इसका मतलब क्या है इसमें क्या है भाई x गुणा है भाई कुछ नहीं मतलब कितना है भाई 1 है, यानी कि माइनस का 1 इसका काम करेंगे भाई यहाँ पर x घात 3 का क्या है भाई गुणांक, किसका भाई x घाते 3 का गुणांक होगा भाई, देखना x घाते क्या है भाई 3 x घात 3 कितना है भाई 2 है, कितना भाई 2 हो गया। अगला भाई कि यहाँ से क्या करेंगे भाई कि यहाँ से हम घटाएंगे भाई 1/2, अब 1 में से देंगे भाई माइनस 1 बचेगा, अब 2 का में 2 यहाँ माइनस 1/2, 2 का में 2 से जाएगा भाई माइनस 1/2 बराबर -1/2 माइनस 1/2 भाई माइनस 1/2 कितना भाई दोनों साइड क्या हुआ इक्वल आ गया और ये बराबर हो गया, यानी क्या प्राप्त हुआ भाई हम इस शून्य का योगफल प्राप्त किए। अब क्या करेंगे भाई यहाँ शून्य को योगफल प्राप्त किए, अब दो शून्य के गुणनफल का योग हम क्या करते हैं चेक करते हैं, क्या भाई दो शून्य का गुणनफल का योग हम करते हैं चेक करते हैं, हमारे क्या स्टार्ट में चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा बराबर
सी बाई ए, क्या भाई सी बाई ए होता है ना। अल्फा को लिखता है भाई 1/2 इंटू बीटा को लिखता है भाई 1 प्लस का, बीटा को लिखता है भाई 1 इंटू गामा को लिखता है भाई -2 प्लस का, गामा को लिखते हैं भाई -2 है, अल्फा को लिखते हैं भाई 1/2 है बराबर सी। यहाँ सी क्या होता है भाई, वहाँ सी द्विघात बहुपद में सी क्या करता था, अचर पद काम करता था। यहाँ सी क्या है भाई, x का गुणांक होगा, क्या भाई x का गुणांक था। यहाँ पे x क्या है भाई, यहाँ x गुणांक कितना है -5 है, कितना है भाई -5 एक इसका मतलब 1 से घात 3 का गुणांक, इसका 3 गुणांक में भाई कितना है 2 है, कितना है भाई 2 है इतना। इसमें करते हैं यहाँ 2 कम है तो यानी 1/2 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2 कम है 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 कम यानी -1 हो जाएगा बराबर -5/2। इसके नीचे मानते हैं 1 भाई, इसके नीचे मानते हैं इन सब में कितना में 2 हो जाएगा। अब 2 कम है 2 माइनस का, इससे 2 गुना 4 हो जाएगा भाई, और ये 2 कम है 2 हो जाएगा, 4 2 6 में से जाएगा भाई ये -5/2 हो जाएगा, 4 2 6 6 में से जाएगा माइनस का 5/2 बराबर -5/2। ये क्या होगा भाई, आपको दोनों साइड क्या होगा भाई बराबर मिल गया और इक्वल मिल गया भाई, ये क्या होगा 17 की जांच हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ दो शून्य के गुणनफल का योग चेक किए थे, अब यहाँ क्या चेक करते हैं हम शून्यों का गुणनफल चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या भाई माइनस का डी बाई ए होता है, क्या भाई माइनस का डी बाई ए देखना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना भाई 1/2 है, बीटा कितना है आपके पास कि 1 है, और गामा कितना है भाई -2 है, क्या भाई -2। डी मतलब क्या यहाँ काम करेगा भाई अचर पद काम करेगा, किसका भाई डी यहाँ काम करेगा अचर पद काम करेगा, किसमें भाई त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद दिखाने भाई डी क्या है भाई क्या है ये 2 है, अचर पद कितना भाई यहाँ पर है 2 है, कितना भाई 2, और ये मतलब क्या है x और 3 गुणा, x पर 3 गुणा भी भाई 2 है, कितना भाई 2, और ये फार्मूला -2 था -2 आ जाएगा रेडी। अब यहाँ फार्मूला माइनस करते 2 था यहाँ जाएगा, अब इस 2 से 2 कट कैंसिल हो भाई, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होता है माइनस के बराबर ये -1 माइनस के मतलब माइनस का ये क्या होगा ये अपने पास ये फाइनली ये रिजल्टेंट आंसर क्या हुआ हो गया। अच्छा भाई अब क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया भाई को, अब से आप इसके शॉर्ट लिया हमारे गेम में भाई। अब इसका भाई सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर पहले का एक है पहले का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला था क्वेश्चन नंबर, दूसरे का हाँ पहले का दूसरे का पहले का दूसरा पहला कहते हैं भाई दिया है कि x घाते 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 2 किस शून्य दिया है भाई 2 1 1 कितना भाई 2 1 और 1 दिया है मेरे भाई। अब क्या भाई कि जो पहला क्वेश्चन जैसे कराएं वैसे करना, पहले का दूसरे का करना आप इसे तरीके से कर लेना है भाई। आपको नहीं आएगा करना भाई वीडियो नीचे करना कमेंट करना भाई, उसके लिए करना भाई हम अलग से क्वेश्चन इसका कहना हल करा देंगे भाई। आपको भी कुछ करने आना चाहिए, इसमें क्या करना आप ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप कैसे करना कर लेना। इसका भाई हम इसे इरेज करते हैं, उसको क्या करते हैं क्वेश्चन आपको हम हल कराते हैं। क्वेश्चन क्या भाई ये फर्स्ट टाइम भाई आप एक करेंगे भाई और एक हम क्या करा देंगे, आप कहना भाई आपको जरूरी है। अब ऐसा करते हैं इरेज कर दिए हम, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या भाई अपने पास कि एक और एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या भाई एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा त्रिघात शून्य को कोई क्रम से इतना है। क्यों भाई हमें क्या त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके में भाई शून्य को योगफल दिया है और दो शून्य को कोई गुणनफल का योग दिया है और दो शून्य को का शून्य का गुणनफल दिया है। देखना अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर भाई 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है भाई कि दो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है भाई, शून्य का योगफल कितना दिया है कि 2 है, क्या है भाई 2 है, और दो शून्य को गुणनफल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा बराबर क्या है भाई कि अपने पास दिया -7 उसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है भाई 14, क्या भाई -14 है, -14 है, क्या प्लस है -14 ये ऑलरेडी है, क्या है भाई -14 है, क्या भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा है माइनस का ये 14 ऑलरेडी दिया। हमें क्या है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए भाई हम क्या करते हैं त्रिघात बहुपद ज्ञात करते हैं, क्या भाई त्रिघात बहुपद ज्ञात करते हैं भाई कि एक फॉर्मूला तुम्हारे पास कि x पर क्यों माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का
गामा इंटू अल्फा, क्या भाई गामा इंटू अल्फा इक्वल होता है हमारे पास एक्स प्लस का माइनस का भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक आपके पास भाई एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला क्या करते हैं रखते हैं और आसानी से क्या हुआ त्रिघात बहुपद आसानी से क्या हो जाएगा आपके पास मिल जाएगा। देखना भाई हम क्या रखते हैं एक्स के स्थान भाई वैसे रखते हैं माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू 2 है माइनस का 2x² प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वैल्यू कितना है भाई क्या -7 इसके साथ x भी आ जाएगा प्लस माइनस में क्या आ जाएगा माइनस का 7 और ये भी x आ जाएगा अपना माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये माइनस है यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका सब वैल्यू कितना है भाई 14 के बराबर कितना है भाई 14 के बराबर अपने पास त्रिघात बहुपद क्या भाई क्या आपके पास ये त्रिघात बहुपद ये मिल गया। ये क्या भाई अपने पास ये फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया क्योंकि भाई इसे हम एक क्वेश्चन खोलने बात में भाई इसे आके हम 60 कट तोड़ में भाई इसका डायरेक्ट हम जाके फार्मूला क्या बना लिए इसका आपको सरल हो गया अब आपको सरल लगने लगेगा। अब बस करते भाई क्वेश्चन में हम करते हैं 3 क्या करते हैं हल करते हैं। अपना क्वेश्चन 3 दिया भाई कि यदि बहुपद क्या मैंने दिया है कि यदि बहुपद x के पावर q माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 1 कि शून्य a माइनस बी a और a प्लस बी है हो तो a तथा b के मान हमें ज्ञात करना है। देखना अपने पास क्या है भाई क्यों भाई पास दिया बहुपद क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिया बहुपद है x के पावर q माइनस 3x² माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1 प्लस का x बार क्यों माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 1 के शून्य क्या दिया भाई शून्य अल्फा बीटा और गंधा क्या दिया भाई शून्य क्या भाई a माइनस का b कॉमा a प्लस का b a माइनस b कॉमा a प्लस b हो तो a तथा b का मान है इस समय भाई a और b का मान मान लेना a का मान क्वेश्चन नंबर और b बराबर क्वेश्चन नंबर। चलिए निकालते हैं इसको हम क्या करते हैं आसानी से करते हैं आपको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है भाई। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या जानते हैं फॉर्मूला कि शून्य का योगफल शून्य का योगफल फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का है माइनस b बाई ए होता है क्या भाई माइनस का b बाई ए होता है। अब भाई जब माइनस का b बाई ए होता है अल्फा को लिखना भाई ना ये पहला शून्य जो अल्फा होता है दूसरा का बीटा का और क्या होता है तीसरा गामा का है अल्फा को लिखना भाई a माइनस b क्या भाई a माइनस b है a माइनस b प्लस बीटा को लिखना भाई a है क्या ना a है और प्लस गामा को लिखना भाई a माइनस a प्लस b है। अब b मतलब क्या भाई x² गुना किसका गुना भाई x² गुना होता है b अच्छा x² गुना करना भाई कितना है माइनस करती है और ये माइनस एक यहाँ किया और ये माइनस एक यहाँ था और एक माइनस 3 बना और a मतलब क्या है x और q गुना x और q गुना कितना है 1 है यानी कि 1 है यानी कि हाँ ये प्लस है ये माइनस कर दिया भाई 1 2 3 कितना भाई 3a बराबर कर देगा माइनस और प्लस 3 ये 3 3 करिए a रखता है भाई 1 आ गया 1 मतलब हमारे पास 1 आ गया कितना भाई a बराबर 1 आ गया। जब हमारे पास a बराबर 1 आ गया भाई तो क्या करते हैं तो ना क्या करते हैं भाई ध्यान इसका हम करते हैं कि हमें क्या चाहिए शून्य का गुणनफल क्या है शून्य का गुणनफल फल करता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है भाई कि डी बाई ए होता है क्या भाई डी बाई ए माइनस का डी बाई ए होता है। अब अल्फा का वैल्यू कितना है भाई कि a माइनस बी उसके बाद गुणे a उसके बाद गुणे भाई a माइनस a प्लस b उसके बराबर माइनस का d मतलब भाई अच्छा कितना भाई 1 है माइनस के 1 बटे a मतलब है x और q गुणा x और q मतलब भाई 1 है तो भाई 1 है। अब इसका मतलब भाई वैल्यू क्या हैं 1 रखते हैं ना 1 मतलब कितना है 1 रखते हैं 1 माइनस b गुणे 1 उसके बाद गुणे 1 प्लस b बराबर 1 को भाग में माइनस हो जाएगा। अब इस गुणा में समय का खत्म हो जाएगा यानी कि क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी एक ब्रैकेट में एक a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी कि इसलिए इसमें भाई कि 1 माइनस b का स्क्वायर बराबर ये माइनस ये भाई में क्या है प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि माइनस का b स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एक माइनस एक माइनस माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा ये माइनस माइनस कट जाएगा और b रखता है कितना ऑप्शन भाई b बराबर की √2 आ गया b का कितना भाई √2 आ गया a रखता है भाई 1 आया और b रखता है भाई अपने पास √2 एक मान कितना भाई 1 आ गया और b रखता है भाई √2 कितना भाई यही का आपके पास ये आंसर हो जाएगा क्या भाई यही का आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अब कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 में भाई आई होप का आंसर क्वेश्चन 3 है अब क्वेश्चन करते हैं 4 करते हैं अपने पास क्या भाई आई होप क्या अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको हम 4 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 भाई अपने पास दिया है कि यदि बहुपद इतना है तो इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। बहुपद क्या दिया है x के पावर q क्या भाई x पावर q
एक्स के पावर क्यू माइनस का प्लस का भाई प्लस का 9x² प्लस का 9x² प्लस का 20x प्लस का 20x प्लस का 20x प्लस का 20x प्लस का 12 क्या प्लस का 12 है क्या भाई x का पावर क्यू प्लस का 9x² प्लस का 20x प्लस का 12 है। तो इसके शून्य को ज्ञात कीजिए, मुझे क्या कहना है, इसके शून्य को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम करते हैं इसके शून्य को हम चलिए हम करते हैं ज्ञात करते हैं। देखना शून्य को ज्ञात करने हमें क्या है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या करेंगे, शून्य का योगफल क्या भाई शून्य यानी बहुपद के शून्य लिखेंगे भाई, बहुपद यानी लिख देंगे अतः लिख देंगे बहुपद के शून्य शून्य भाई। अब शून्य का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था भाई माइनस का बी बाई ए। अब माइनस का बी इधर लिखते हैं भाई, माइनस का बी मतलब है माइनस बी क्या होता है भाई x स्क्वायर भाई, x स्क्वायर कितना भाई 9 कितना है 9 है यानी कि माइनस का 9 बटे ए मतलब क्या है x पावर क्यों गुणा कितना भाई x पावर t x पावर क्यों गुणा x पावर क्यों गुणा है 1 यानी कि 1 यानी इसे भाग में भाई कितना हम सोचते हैं कितना 9 है, इससे भाग के आपके पास माइनस 9 आ जाएगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना वैल्यू आ गया भाई 9 कितना भाई ये 9 का फाइनली आंसर होगा। अब प्लस का भाई दो शून्य को गुणा करेंगे अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा और क्या भाई कि यहाँ पर होता है c बाई ए क्या होता है c बाई ए क्या भाई c बाई ए देखना c मतलब क्या होता है अचर कहाँ c मतलब क्या होता है x का गुणा क्या भाई x का गुणा x गुणा कितना है यहाँ पर 20 है कितना भाई 20 बटे एक गुणा भाई कितना है 1 यानी कि भाग में कितना है 20 आ जाएगा यानी कि एक क्या होगा दो शून्य को का गुणनफल का योग दो शून्य को का गुणनफल का दो शून्य का गुणनफल का योग है भाई कितना है 20 के बराबर आ गया। अब यहाँ शून्य को गुणनफल है शून्य को का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा गामा कितना होता है भाई माइनस का डी बाई ए होता है क्या तो भाई माइनस का डी बाई ए होता है ना माइनस का डी कितना है भाई अचर कितना है यहाँ पर 12 है यानी कि माइनस का 12 ये मतलब क्या भाई x ये मतलब x स्क्वायर गुणा सॉरी x का पावर 3 गुणा x पर 3 गुणा कितना है 1 निभाग में भाई 1 के बारे में निभाग के अपने पास है माइनस का 12 यानी पहले दूसरे और तीसरे का अपने पास ये आंसर हो गया। क्या भाई ये क्या होगा भाई इसका मतलब दो शून्य का योगफल बराबर कितना है माइनस का 9 आ गया और दो शून्य का गुणनफल योग कितना है भाई 20 बराबर आ गया और शून्य का गुणनफल कितना है भाई माइनस का शून्य का गुणनफल कितना है माइनस का ये 12 क्या होगा बराबर अपने पास ये आ गया। आई होप क्या होगा भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करा दिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इतने जगह में क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 तब भाई क्वेश्चन नंबर 5 में भी थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं आपको जो समझ में आ जाए। यहाँ से कर लिया भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया भाई कि दिया है यदि बहुपद इतने x पावर क्यू माइनस ax स्क्वायर प्लस का x के स्क्वायर x की पावर कुछ नहीं x प्लस का 3 का एक शून्य a है तो a का मान ज्ञात क्या था कि बहुपद दिया है भाई x पावर क्यू माइनस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 क्यों भाई एक शून्य मतलब जो शून्य दिया है x का मान दिया है x का मान कितना है a है एक शून्य क्या है भाई a है तो भाई क्या करना है एक हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें भाई वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया है भाई उसके बराबर क्या मान लेंगे हम 0 ऑलरेडी मान लेंगे जो हमें बहुपद है कौन सा बहुपद है भाई x पावर क्यू माइनस का ax स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो भाई अब x का मान कितना है a के बराबर कितना है a यानी कि a के पावर क्यू माइनस का a गुणे a का स्क्वायर प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0। अब a की पावर क्यू माइनस का इसका गुणन कर a के पावर क्यू हो जाएगा प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0 ये दोनों में कट जाएगा भाई क्या बचा a प्लस 3 बराबर 0 ये प्लस देगा हमारे माइनस यानी कि a कितना जाएगा आपके पास माइनस का 3 कितना भाई a बराबर माइनस का 3 कितना आपके पास अवेलेबल भाई a बराबर माइनस का 3 ये क्या होगा भाई अपने पास क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। क्यों भाई अपने पास ये आंसर कितना है भाई a बराबर माइनस का 3 यहाँ क्या होगा भाई क्वेश्चन में आपको क्या कहें 2 3 4 5 2 3 4 5 का भाई आपको हम करा दिए भाई। अगर इसका सबको आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा इसका करना सब स्क्रीनशॉट लेंगे भाई उसका स्क्रीनशॉट लेकर मिलेगी होंगे भाई इसका क्या इजेज करते हैं इसका मतलब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या करते हैं आपको हम हल कराते हैं यानी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप करते हैं हम आसानी से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपके पास ये प्रश्नावली इसे कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। इसका बाद भैया आपको थोड़ा सा इजेज करते हैं थोड़ा सा भाई 1 मिनट आसानी से क्वेश्चन 6 आपको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है भाई कि दिया है यदि बहुपद px बराबर x के पावर क्यू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें शून्य के मतलब कि अल्फा
बीटा और गामा का क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा इंटू गामा के क्या वैल्यू चाहिए। यहाँ कोई वैल्यू है पी एक्स, क्या भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन भाई पी एक्स दिया भाई कि एक्स की क्यू, एक्स की पावर क्यू, एक्स पावर क्यू माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x का प्लस का माइनस का 2x प्लस का 5 माइनस 2x प्लस का 5 क्या है 2x माइनस का 2x प्लस का 24 है क्या भाई x के पावर क्यू माइनस का 5x का माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 24 के दो शून्य को गुणनफल क्या भाई, दो शून्य को गुणनफल समझ नहीं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को कितना दिया है भाई कि 12 दिया है भाई, 12 दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 दिया है, तो शून्य का मतलब समझते नहीं, अल्फा बीटा और अल्फा कॉमा बीटा और कॉमा गामा चाहिए भाई वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा और गामा यही क्या होता है शून्य तो होते हैं, कभी त्रिघात बहुपद शून्य यही तो होते हैं, इसी हमें क्या चाहिए तीनों का वैल्यू हमें चाहिए। चलिए हम करते हैं, आप हम आसानी से करते हैं, वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। देखना सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई कि यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल के लिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला कुछ प्राप्त करते हैं। देखना शून्यकों का योगफल क्या करते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है मेरे भाई कि माइनस बी बाई ए होता है। देखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब माइनस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणा किसका है एक्स स्क्वायर, एक्स रूट होता है भाई ना कि माइनस का 5 है, माइनस यहाँ की परीक्षा माइनस के 5 है ऑलरेडी, ए मतलब क्या है भाई कि x गुणा क्या है x गुणा मतलब भाई x गुणा भाई 1 है, किसका मतलब भाई 1 के बराबर है, इतना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस में प्लस कितना है 5 आ जाएगा भाई 5, इससे कोई समीकरण बनाते हैं 1 बनाते हैं भाई, कोई समीकरण बनाते हैं 1 बनाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं भाई कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं भाई, शून्यकों का गुणनफल ध्यान करते हैं, शून्यकों का हम करते हैं गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या फॉर्म होता है भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है भाई डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए होता है क्या भाई माइनस का डी बाई ए, अब तीसरा भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या भाई माइनस का डी मतलब क्या भाई डी मतलब अच्छा पद कितना है 24 कितना भाई माइनस का 24 और ए मतलब क्या भाई अच्छा पद ए मतलब क्या है x का घात 3 x घात कितना है 1 है, यानी कि एक वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है भाई माइनस का 24 आ गया। इसमें देखिए मेरे भाई कि दो शून्य का गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 दिया है, अल्फा इसका क्या है 12 है, 12 बराबर 12 इंटू अल्फा का बीटा गामा बराबर है भाई माइनस का 24 है ना, 12 कम 12 गुना के 24 क्या है 24 यानी गामा की तरफ अपने पास वैल्यू क्या है माइनस का 2 आ गया, कितना है माइनस का 2, कितना के पास वैल्यू है माइनस का 2, गामा रखते हैं गामा रखता है भाई अपने पास माइनस का 2, ये जो गामा वैल्यू आया है इससे उठाकर क्या लिखते हैं समीकरण 1 लिखते हैं, लिखेंगे आप नहीं गामा का मान है गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में क्या आपके पास दिए है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भाई 5 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना में भाई माइनस का 2 है, क्या हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर ये 5 ये माइनस से पहले प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का भाई 5 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का भाई 5 2 7 आ गया 5 2 7 अल्फा प्लस इससे कोई समीकरण प्लस में समीकरण नंबर 2 ना देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या भाई प्लस का 7 आ गया, कितना भाई 7 आ गया। अब भाई आपने एक 6 7 8 में फॉर्मूला कहीं पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या होगा भाई यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ माइनस क्या होगा प्लस, हमें चाहिए भाई ना अल्फा प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का कितना है 7 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना भाई 12 का है, कितना भाई 12 यानी कि 12 देखना 7 7 49 माइनस का 12 चौक में भाई 48 हो जाएगा, कितना भाई 48 49 में से क्या भाई एक बचेगा अल्फा माइनस बीटा, भाई अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगेन अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस इसका अंडर हो जाएगा, अब जानते हैं एक का रूट में एक ही होता है अल्फा माइनस बीटा का भाई एक आ गया, इससे समीकरण में भाई 3 बनाते हैं, क्या होगा समीकरण 3 समीकरण क्या भाई यहाँ समीकरण 2 क्या था भाई अल्फा प्लस बीटा का भाई 5 2 7 था, समीकरण 2 था, अब लिखेंगे भाई समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ लेंगे, लिखेंगे भाई समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर क्या भाई समीकरण 2 तथा 3 को हम जोड़ने पर हम क्या दोनों जोड़े, क्या भाई अपने पास अल्फा प्लस बीटा का 7 है और अल्फा माइनस
बीटा बराबर भाई अपने पास 1 के बराबर लिखा भाई, इन जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 1 की तरह 2 हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8, इसे 2 करेंगे भाई 4 आ जाएगा, अल्फा बराबर भाई 4 यानी अल्फा का मान कितना भाई 4 आ गया। अब इस अल्फा का मान भाई समीकरण 1 समीकरण लिखेंगे यहाँ पर अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने क्या आपके पास भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर भाई 7 बराबर है। अब अल्फा को लिखना है 4 यानी 4 प्लस का बीटा बराबर 7 यानी कि प्लस है माइनस है, यानी बीटा का प्लस है भाई 7 माइनस का 4 यानी बीटा के पास घटाएंगे तो इसमें से और पास 3 आ जाएगा भाई 3 यानी बीटा मतलब भाई 3 आ गया। अपने पास कितना था कि अपने पास गामा भी लिखता है भाई था 2 आया था और अल्फा भी लिखता है भाई 4 आ गया और गामा बीटा भी लिखता है भाई अपने पास 3 आ गया। लेकिन नंबर भाई अतः बहुपद के क्या भाई अतः बहुपद इतने इतने के शून्य क्या है ध्यान लिखते हैं कि अतः बहुपद क्या भाई अतः त्रिघात क्या भाई अतः लिखेंगे त्रिघात बहुपद क्या भाई x के पावर क्यों माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 24 के शून्य क्रमशः क्या है भाई क्या है कि 4, 3 तथा में क्या है गामा में क्या है -2 है, कितना भाई -2 है, क्या भाई -2 है। ये क्या हो भाई अब क्या होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आसानी से समझ में आ गया होगा। भाई क्या भाई आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आसानी से समझ में आ गया होगा भाई। यही इसका होगा आपके पास ये प्रश्नावली क्या भाई कि प्रश्नावली 2.c मिल में क्या है यहाँ से अपने पास का भाई यहीं से पूरा कंप्लीटली हो गया, एक ही वीडियो क्या भाई आप क्या प्रश्नावली 2.c का होगा हल मिल गया। मेरे भाई क्या करना यदि आप मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लेना कि कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुंच जाए। मेरे भाई इस चैनल में भाई अपने SM क्लासेस LB मेरे भाई चैनल पर कि आपका पूरे मेरे भाई क्लास 10 का मैथ में भाई पूरे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें भाई अपने चैनल का भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।